विष्णु और माता लक्ष्मी में भगवान विष्णु के वराह अवतार लेने की चर्चा चल रही है। माता लक्ष्मी कुछ समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर भगवान विष्णु हिरण्याक्ष के वध के लिए वराह अवतार ही क्यों लेना चाहते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से जिज्ञासावश पूछती हैं, हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानते हैं, किंतु मेरी एक जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराते हैं, मानो वो जानते हैं कि माता लक्ष्मी क्या सवाल पूछने वाली हैं। लेकिन वो माता लक्ष्मी को सवाल पूछने का अवसर देते हैं और कहते हैं, हे देवी, कृपया पूछें, आप जो भी पूछना चाहती हैं। माता लक्ष्मी गंभीर होकर भगवान हरि से पूछती हैं, स्वामी, इस पृथ्वी को बचाने के लिए आप सिर्फ वराह अवतार ही क्यों लेना चाहते हैं। माता लक्ष्मी के सवाल का भगवान विष्णु धैर्य से उनको जवाब देते हैं। भगवान हरि बोलते हैं, हे देवी, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गहरे सागर में छुपाया है और पृथ्वी को गहरे सागर से निकालने के लिए और फिर से स्थापित करने के लिए मेरा वराह रूप लेना अनिवार्य है। भगवान विष्णु आगे बोलते हैं, वराह कीचड़ में निवास करता है और वहां पर रहते हुए भूलोक को स्वच्छ रखने के लिए अपने कार्य करता रहता है। इसी कारण से मुझे भी वराह की तरह भूलोक को स्वच्छ करना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर माता लक्ष्मी भगवान हरि से पूछती हैं, हे भगवान, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं, कृपया विस्तार से बताएं। भगवान विष्णु मुस्कुराकर माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, अशुद्धियों से पूरे जगत को बचाने के लिए उन अशुद्धियों में जाना पड़ता है और ये काम सिर्फ वराह कर सकता है। हिरण्याक्ष के कर्म अशुद्धि हैं, जिससे सारे जगत को खतरा है और अपने कर्मों के कारण आज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खुद में धारण कर लिया है और वराह ही एक अवतार है जो पृथ्वी को बचा सकता है और संतुलन बना सकता है। आशा है देवी लक्ष्मी, अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु से कहती हैं, हाँ प्रभु, अब मुझे सब समझ में आ गया है। आप तो जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए आप हमेशा बुरी प्रवृत्ति रूपी अशुद्धियों से समूचे मानव जीवन की रक्षा करते हैं। आपकी लीला महान है प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। उधर हिरण्याक्ष समय के साथ साथ बहुत बलशाली बनता चला जा रहा है और उसे भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान मिला है, जिससे वो घमंड में लिप्त हो चुका है और तीनों लोकों में उत्पात मचा रहा है। हिरण्याक्ष के प्रकोप से समस्त देवी देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी है और सारे देवतागण बहुत परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वो क्या करें। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से बोलते हैं कि भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान से ही हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली बन बैठा है, तीनों लोकों में उत्पात मचा रहा है, इसलिए यही समय है भगवान ब्रह्मा के पास जाने का। क्योंकि उन्होंने हिरण्याक्ष को वरदान दिया है तो वही इस वरदान का तोड़ बताएंगे। सारे देवतागण भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। भगवान ब्रह्मा के पास जाकर सारे देवतागण व्याकुल होकर बोलते हैं, हे भगवान त्राहिमाम, हे ब्रह्मा जी, हम देवताओं की सहायता कीजिए। हिरण्याक्ष समय के साथ बहुत बलशाली बन गया है, उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया है। हम सब देवताओं की शक्ति कम होने लगी है, हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक साधारण पृथ्वी लोक के मानवों की तरह इधर से उधर भटक रहे हैं। और ये सब कहते हुए देवताओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
देवराज इंद्र हाथ जोड़कर भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप तो इस संसार के रचयिता हैं और आपका रचा ये संसार हिरण्याक्ष के आतंक से ग्रसित है। हे प्रभु, कुछ तो उपाय सोचिए कि तीनों लोकों की रक्षा कैसे हो, वरना वो राक्षस हिरण्याक्ष सारे भूमंडल पर राज करेगा और अपनी शक्तियों से सबके विनाश का कारण बनेगा। देवराज इंद्र के वचन सुनकर और सभी देवताओं को दुखी देखकर भगवान ब्रह्मा गंभीर हो गए और सोचने लगे कि अगर यूं ही हिरण्याक्ष समय के साथ शक्तिशाली होता चला गया तो क्या होगा तीनों लोगों का, क्या होगा मानव जीवन का। भगवान ब्रह्मा ये सोच ही रहे होते हैं कि उनको पृथ्वी लोक पर हिरण्याक्ष के आतंक का प्रमाण देखने को मिलता है। लोग सहायता के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, सारे पशु और पक्षी व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे हैं। वनस्पति भी हिरण्याक्ष और उसकी सेना के पैरों तले रौंदी जा रही है। चारों तरफ भय में लिप्त रोने की और सहायता के लिए चीख पुकार सुनाई दे रही है। ये मार्मिक दृश्य देखकर भगवान ब्रह्मा का दिल पसीज गया और उन्होंने सारे देवताओं से कहा, देवताओं, जब जब तीनों लोकों में दानवी बाधा आई है, तब तब इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने अवतार लेकर समस्त भूमंडल की रक्षा की है और आगे भी भगवान विष्णु ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। अतः हम सबको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा के आश्वासन से सारे देवतागण को आशा की एक किरण भगवान विष्णु के रूप में दिखाई दी और भगवान ब्रह्मा जी के साथ सभी देवतागण भगवान विष्णु से सहायता की गुहार करने वैकुंठ लोक के लिए निकल पड़ते हैं। सभी देवतागण और भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक में जाते हैं। वहां जाते ही सारे देवतागण एक स्वर में कहते हैं, हे नारायण, सहायता करें। हे जगदीश, हम सभी आपकी शरण में हैं, कृपया सहायता करें। हिरण्याक्ष के आतंक से ग्रसित हम सभी देवताओं की रक्षा करें। हे नाथ, हमारी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा कोमल वाणी में भगवान विष्णु से कहते हैं, हे हरि, हे पालनकर्ता, ये सारा भूमंडल हिरण्याक्ष के आतंक से त्राही त्राही कर रहा है। मानव, पशु पक्षी और वनस्पति और हम सभी आपसे सहायता की गुहार करते हैं। जब जब तीनों लोकों में दानवी बाधा आई है, आपने कोई ना कोई अवतार लेकर इस भूमंडल की रक्षा की है। आपकी आराधना करने वाले को कोई बुराई छू भी नहीं सकती। आप सभी को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं और सही तथा गलत में अंतर करना सिखाते हैं। आपके ज्ञान ने हमेशा हम सभी और समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। अतः हे भगवान, आज भी सारे भूमंडल को आपकी जरूरत है। अगर हिरण्याक्ष का आतंक ऐसे ही चलता रहा तो तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। हिरण्याक्ष ने समस्त देवताओं को शक्तिहीन कर दिया है और अब ये सारे देवतागण एक जगह से दूसरी जगह अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं। भगवान ब्रह्मा आगे भगवान विष्णु से कहते हैं, हे जगदीश, अगर हिरण्याक्ष को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसने पृथ्वी को सागर की सतह में छुपा दिया है और इसलिए मानव जीवन भी बड़े संकट में है। अतः आप कुछ उपाय करें भगवान, कुछ उपाय करें। भगवान विष्णु विनीत वाणी में भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप तो इस संसार के रचयिता हैं और आपके सहयोग से ही सृष्टि में सारे कार्य पूर्ण होते हैं। हे भगवान, आप तो ये जानते हैं
कि जब कोई भी घटना होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। हिरण्याक्ष जो कुछ भी कर रहा है उसका भी कारण है, और जब समय का पहिया घूमता है तो सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब देना होता है, और जब तक हिरण्याक्ष के बुरे कर्मों का घड़ा नहीं फूटता तब तक कुछ नहीं हो सकता। यही विधि का विधान है। भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्मा बोलते हैं, भगवान मतलब ये सब आपकी लीला है ताकि हिरण्याक्ष के बुरे कर्मों का अंत हो और आगे चलकर वो नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, इस सृष्टि के कल्याण के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कल्याण का ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। भगवान विष्णु के वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा जी थोड़े भावुक हो जाते हैं और हाथ जोड़कर विष्णु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे हरि, सृष्टि के कल्याण के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। आप बताएं कि मुझे क्या करना होगा। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं से कहते हैं कि सभी देवताओं को हिरण्याक्ष के आतंक से बचने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करना होगा। और अचानक भगवान ब्रह्मा को छींक आ जाती है और उनकी नासिका से एक छोटा वराह बाहर आ जाता है, और ये देखकर सभी देवतागण चौंक जाते हैं, और सभी देवताओं और भगवान ब्रह्मा को देखते देखते वो छोटा सा वराह अपना आकार बड़ा कर लेता है कि समस्त संसार उस वराह के आगे एक छोटे से तिनके मात्र सा दिखाई देता है। और ये सब देखकर ब्रह्मा और समस्त देवतागण चकित हो जाते हैं। जब सारे देवताओं को ये पता चलता है कि ये वराह ही हिरण्याक्ष की मृत्यु का कारण बनेगा, तो देवराज इंद्र सहित सारे देवतागण चौंक जाते हैं, और उन सब में ये चर्चा होने लगती है कि एक वराह कैसे इतने शक्तिशाली हिरण्याक्ष का वध कर सकता है। जिस हिरण्याक्ष के सामने आज ना कोई मानव, न देवता, न कोई गंधर्व खड़ा हो सकता है, उस बलशाली हिरण्याक्ष के सामने ये वराह क्या कर पाएगा। देवतागण ये भी सोचते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गहरे सागर की गहराई में छिपाया है, जहां किसी का जाना संभव नहीं है, तो ये अकेला वराह क्या जा पाएगा, और क्या पृथ्वी की खोज कर पाएगा, और क्या पृथ्वी को पुनः स्थापित कर पाएगा। ये सारे सवाल सभी देवताओं के मस्तिष्क में चल रहे हैं। सारे देवतागण असमंजस में हैं कि वराह रूपी भगवान विष्णु क्या शक्तिशाली हिरण्याक्ष का नाश कर पाएंगे। वहीं भगवान ब्रह्मा को पूरी आशा है कि वराह रूपी भगवान विष्णु ही हिरण्याक्ष के अंत का कारण बनेंगे। सभी देवताओं और ब्रह्मा के देखते देखते वो वराह रूपी भगवान विष्णु सागर की गहराई में उतर जाते हैं और पृथ्वी की खोज करने लगते हैं। और इसी समय भगवान विष्णु को सागर की गहराई में हिरण्याक्ष भी मिल गया, जो सागर में पहले से ही मौजूद था। हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार का उपहास बनता है और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारते हुए बोलता है, हे वराह, तुम कहां से आए हो? मुझ जैसे शक्तिशाली के सामने जब सारे देवता, मानव या गंधर्व भी खड़े नहीं हो पाए, तुम एक पशु होकर क्या मेरा सामना कर पाओगे? तुम मेरी सेवा में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इस सागर से जीवित जाने दूंगा। किंतु अगर तुम मुझे अपना बल दिखाना चाहते हो तो मेरे साथ युद्ध करो।
हिरण्याक्ष की दंभी बातें सुनकर वराह रूपी भगवान विष्णु को क्रोध आता है और सभी देवताओं और भगवान ब्रह्मा के देखते ही देखते भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष का संग्राम हो जाता है। सागर की गहराई में यह संग्राम सभी को आश्चर्य में डालने वाला होता है। हिरण्याक्ष स्वयं बलवान और शक्तिशाली होता है और भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान के कारण हिरण्याक्ष और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वराह रूपी भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष का युद्ध लंबे समय तक चलता है और अंत में भगवान विष्णु हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। हिरण्याक्ष की मृत्यु के साथ ही सारे देवतागण और भगवान ब्रह्मा बहुत आनंदित हो जाते हैं और वराह रूपी भगवान विष्णु पर फूलों की बरसात करने लगते हैं और उनकी जय जयकार करने लगते हैं। सारे देवताओं के शरीर में मानो एक नई ऊर्जा आ गई हो और उन सभी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। वराह रूपी भगवान विष्णु पृथ्वी को सागर की गहराई से बाहर लाते हैं और पृथ्वी को ब्रह्मांड में पुनः स्थापित करते हैं और भगवान विष्णु एक बार पुनः सारे भूमंडल की रक्षा करते हैं और दानवी बाधा का अंत करते हैं। हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के ही पार्षदों में से एक होता है और भगवान विष्णु की लीला के कारण ही उस पार्षद को राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है। वो पार्षद अपने मोक्ष की यात्रा पर जाने से पहले भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और उनकी जय जयकार करता है। पार्षद भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आज आपकी ही कृपा से मुझे राक्षस योनि से मुक्ति मिल रही है और मैं मोक्ष की यात्रा पर जा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपका एक और पार्षद मुक्ति की प्रतीक्षा में है। कृपया उस पार्षद का भी कल्याण करें, उसे भी राक्षस योनि से मुक्ति दिलाएं ताकि वो भी अपनी मोक्ष की यात्रा पर जा सके। भगवान विष्णु उत्तर में पार्षद से बोलते हैं, सही समय आने पर उस दूसरे पार्षद को भी मुक्ति मिलेगी और मेरे हाथों ही मुक्ति मिलेगी। अतः तुम अपने मुक्ति के मार्ग पर जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। वो पार्षद भगवान विष्णु को पुनः प्रणाम करके मोक्ष की यात्रा आरंभ करता है। वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। आपकी लीला को कोई नहीं समझ पाया है और ना ही भविष्य में समझ पाएगा, किंतु आप ही की लीला ने आज पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। माता लक्ष्मी के वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे देवी, मेरी हर लीला पूरे भूमंडल को संदेश देती है कि हर बुराई का अंत निश्चित है और सही समय पर हर बुराई का नाश होता है। इस संसार में हर प्राणी को सबसे पहले जवाब स्वयं की अंतरात्मा को देना होता है। अतः हमें सद्कर्म करने चाहिए ताकि अपनी आत्मा से आंखें मिला सकें। और माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती हैं। इधर अपने प्राणों से प्यारे भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मंदरांचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की आराधना कर रहा है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ये सब घटना वैकुंठ लोक से देख रहे हैं। माता लक्ष्मी थोड़ी चिंतित हो जाती हैं और वो गंभीर स्वर में
भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आप देख रहे हैं कैसे हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा है ताकि वो अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का प्रतिशोध ले सके, और ये चिंता का विषय है प्रभु। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जब जब जो जो होना है तब तब वो होके रहेगा, लेकिन समय आने पर हर समस्या का हल स्वयं ही सामने आ जाता है। माता लक्ष्मी कुछ समझ नहीं पाती हैं तो भगवान विष्णु उन्हें समझाते हुए बोलते हैं, हे देवी, हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का प्रतिशोध मुझसे लेना चाहता है और मुझसे बहुत नफरत करता है, किंतु वो ये नहीं जानता कि उसी के घर में मेरा सबसे प्रिय भक्त जन्म लेने वाला है। माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु से बोलती हैं, हे भगवान, फिर नई लीला। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु मंदरांचल पर्वत पर तपस्या करते हिरण्यकश्यप को देखते हैं। मंदरांचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रहा है कि अचानक एक तोता जाने कहां से आ जाता है और वो तोता हिरण्यकश्यप की तपस्या को भंग करने लगता है और नारायण नारायण का जाप करना शुरू कर देता है। नारायण नारायण का जाप ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता है। आखिर क्या है एक तोते के नारायण नारायण कहने का राज? क्या ये भी भगवान विष्णु की कोई लीला है या फिर देवताओं ने रचा है कोई और षड्यंत्र? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।